आत्महाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। लोभ महापाप है, शाप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। लोभ महापाप है, शाप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। लालची बेच देता है ईमान को, लालची बेच देता है ईमान को, राष्ट्र को, कौम को, प्यारी संतान को, राष्ट्र को, कौम को, प्यारी संतान को, आन को, शान को, धर्म भगवान को, लोभ छोड़ो सजन। हो लोभ छोड़ो सजन। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुद के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज लोभ कसाय के ऊपर प्रवचन चल रहा था कि लोभ को ज्ञानियों ने क्या 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 बताया है और इनके कितने नुकसान हैं, उनके बारे में सुन रहे थे कि यह सबसे बड़ा महापाप है लोभ। क्या है? महापाप है, यह श्राप है जीवन का और एक प्रकार से आत्मा को तपाने वाला बहुत बड़ा ताप है। इन लोभ की आग के अंदर मनुष्य जल रहा है, सिक रहा है, लेकिन उनको जलन महसूस नहीं हो रही है। पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन अपने जीवन को गया हुआ नहीं समझ रहा है। सब कुछ पाप करता है, लेकिन पाप को पाप नहीं समझता है। क्या सोचता है? थोड़ा बहुत कमाने में पाप हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, धर्मादा कर देंगे, बाद में क्या कर लेंगे? हाँ, पाप करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर दान पुण्य कर लेंगे। और दान पुण्य करने से तो सारे पाप क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। इसलिए पहले खड्डे में पड़ो और फिर बाहर निकलो, वो वाली बात हो। पहले तो स्नान करते हैं, जैसे गज स्नान। क्या बताइए? एक गज स्नान, एक तो वो स्नान होती है मनुष्य वाली और एक स्नान होती है गज वाली। कि गज क्या करता है? गज यानी हाँ, पानी में सरोवर में जाकर खूब नहाता है, धोता है, खूब नहाता है, धोता है और फिर उसके बाद में बाहर आते ही अपनी सूंड में रेत भर भर कर उस गीले शरीर पे ही डाल देता है। उसको क्या बोलते हैं? गज स्नान। एक बार व्यक्ति धर्म स्थान पर आता है, धर्म की क्रिया करता है, मिच्छामि दुक्कडम देता है, त्याग और तपस्या करता है और तरह तरह के कई प्रकार के धर्म के अनुष्ठान करता है, भक्ति करता है, मंदिर में जाता है, स्थानक में जाता है, तीर्थ यात्रा में जाता है, न फिर दुकान पर जाए वो धूढ़ो न के
और वो कहीं ना के धूल, पाप, अपना पाप ओढ़ लेता है। और कहा कि लालची बेच देता है ईमान को। पक्की बात है, लालची कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। लालची ईमान को बेचता है और राष्ट्र को बेचता है, कौम को बेचता है, अपनी संतान को भी बेच देता है, आन और शान को इनको भी बेच देता है। और सबसे बड़ी बात तो धर्म और भगवान को ही। 2 पैसे कमाने के लिए भगवान री सौगन, किन्नी सौगन? भगवान री सौगन, हाँ परमात्मा री सौगन। गड़ारी सौगन भी खाए ले कई बार, तो कई करे गड़ारी सौगन। मैं कहूँ ईमानदारी कमान वाला अपना एकाएक बेटा री सौगन नहीं खावे, आपने एकाएक लुगाई री सौगन नहीं खावे कि हमारे लुगाई री सौगन, मारो एकाएक बेटा री सौगन, मारे एकाएक पोता री सौगन जो 15 वर्षों घर में वियो उन्हीं सौगन खावे, उन्हीं खावे। तो आपड़ा भगवान रे कहीं बिगड़े, भगवान थाने लगे कहीं, भगवान रे कहीं लगे, भगवान रे कोई यानी भगवान रे कोई रिश्तो नहीं है। यूं भगवान री माला फेरो, भगवान रो नाम लेवो, भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान ने चाहो किता हो। मौका आवे तो भगवान री सौगन तो झूठी भी 100 खावने तैयार, और बेटा री हाची भी खावने तैयार को नहीं। कितने बड़ा समझदार और कितना बड़ा ज्ञान है और कितना बड़ा धर्मात्मा है और कटे बुद्धि जावेरी है। भगवान री सौगन खाई ली, आप कहीं जानो भगवान रो कहीं बिगड़े कहीं बिगड़े, भगवान रे तो कुछ बिगड़न वालों को नहीं। न झूठी होगन बेटा री खाएगी तो हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना, ये सौगन है, सौगन कहीं है सौगन। चाहे भगवान री खाओ न बेटा री खाओ न लुगाई री खाओ न धन री खाओ न लक्ष्मी री खाओ, सौगन कहीं है सौगन। झूठी सौगन भगवान री खाओ कि चाहे बेटा री खाओ, 100 पड़ी, एक सौगन रहना है। एक सौगन झूठी खाई तो कितना घन पड़ेला, कौन सा घन जानो? घन में जानो जो बहुत बड़ा भारी हथौड़ा से भी भारी होता है, वो एक सौगन झूठ की खाई, झूठी सौगन, और वो भी भगवान की खाई ना तो वो भीम वाली गदा ही पड़ेगी। फिर गदा जबरदस्त और कमजोर पड़ने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं लोभ और लालच, इन दुनिया ने लोभ और लालच ने दुनिया को गुमराह कर रखा है, चक्कर में फंसा रखा है, ऐसे बवंडर में दल दल में फंसा लिया है कि सोच करके भी बाहर नहीं आ सकते। एक दूसरे को देख देख कर कि ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, ये करोड़पति हो गया, ये यानी अरबपति हो गया, मैं पीछे क्यों रहूं? इसलिए होड़ा होड़ में कई करे। और ज्ञानियों ने कहा लोभ मूला नहीं पापा नहीं, लोभ तो पाप का मूल है, लोभ पाप का मूल है यानी जड़ है। और रस मूलानी व्याधय, जो सभी रसों का नित्य सेवन करता है उनके व्याधि जरूर आती हैं। स्नेह मूलानी शोकानी, जो अत्यधिक मोह और अत्यधिक राग करता है उनको शोक जरूर होगा। तो त्रिणी त्यक्त्वा सुखी भवेत्, अगर आपको सुखी रहना है इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा, लोभ को और ज्यादा शटरस के भोजन, जीमने के त्याग, और मोह और राग को भी क्या करना पड़ेगा, कम। अगर नहीं छोड़ा तो अभी आप सुन रहे थे दुर्योधन का भी बीच में नाम लिया, जिसने अपने ईमान को, धर्म को, भगवान को, सबको बेच दिया था। और ऐसे कई दादा, इसलिए कहा न जनक का सर्व दोषाणाम, लोभ के लिए बताया ये सभी दोषों का जनक। अभी आपने सुना ना कि सभी पापों का क्या है, ये याद रही कि भूल जाओ, कभी याद रही, दुकान मत है। हाँ, लोभ यानी जनक सर्व दोषाणाम गुण ग्रसन राक्षस कंदो व्यसन बल्ली नाम, लोभ सर्वार्थ बाधक। क्या बताया कि यह सभी दोषों को जन्म देने वाला जनक है।
लोभ। और गुण ग्रसन राक्षस, गुणों को खाने वाला ये राक्षस है। और कंदो व्यसन बल्ली नाम, ये व्यसनों का जड़ है। और लोभ सर्वार्थ बाधक, सभी अर्थों में ये बाधक बनता है। सभी अर्थों में क्या बनता है? एक गांव में एक लकड़हारा, लकड़हारा में समझते हैं, जो लकड़ियां काट करके लाता है, बेचता है, घर वालों का पेट भरता है। लकड़हारा था, रोज का उनका काम लकड़ी लाने के लिए जाता था। और एक नियम था उसका, नियम बहुत अच्छा नियम था कि लकड़ी तो काटूंगा लेकिन सूखी लकड़ी काटनी। कौन सी काटनी? सूखी। गीली लकड़ी यानी हरी भरे वृक्ष की लकड़ी नहीं काटना, सूखी लकड़ी काटता और भारी बना करके लाता, बाजार में बेचता, उनके पैसे से साग सब्जी दाल आटा लेके आता, घर का काम चलता। एक दिन गया, एक दिन का योग ऐसा बना कि वो जंगल में दोपहर तक 2 बजे तक खूब देर तक घूमा, लेकिन सूखी लकड़ी नहीं मिली। और सूखी लकड़ी की तलाश में तीसरा पैर भी डलने लगा। विचार किया, 3 पैर लग गए, अब ये सूखी लकड़ी मिलने वाली नहीं है, आज खाली चला जाऊं। इसलिए वहाँ से जंगल से तो रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में यूं मन में विचार आया, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो घर पर जाते ही लोग तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनको पेट में भूख लगी होगी, मैं ले जाकर नहीं दूं तब तक तो पेट भरने वाला नहीं, सुबह कमाए शाम खाए, ऐसी स्थिति। तो मजबूरी थी। सामने एक बहुत बड़ा वटवृक्ष दिख गया। क्या दिख गया? उसने यूं सोचा मन में, ये इतना बड़ा वटवृक्ष है, खूब फैला हुआ है, अगर इनकी छोटी सी एक डाली काट दो तो एक डाली काटने मात्र से, यानी उन गीली लकड़ियों को भी बेच दूंगा, थोड़े बहुत पैसे भी आएंगे ना गीली लकड़ी के, तो भी भूंगड़ा ने गुड़ तो मिल जाएंगे। क्या ही ले लो, भूंगड़ा में भी समझो आप, हाँ मारवाड़ी हो समझना पड़ेगा। भूंगड़ा ने गुड़ खाई लेवा, पानी पी लेवा, थोड़ा पेट ने कहीं भेजे वाला इना वास्ते गया। और हाथ में कुल्लाड़ो तो थोई, वृक्ष रे माथे चढ़िया और चढ़ने उन्हें बाद में हाथ कुल्लाड़ो ऊपर करियो, उन माथे वार करने, लेकिन हाथ ऊपर ही रह गयो, हाथ कट रह गयो, ऊपर ही रह गयो, नीचे आयो ही कोनी। खूब ताकत लगाई, नीचे नहीं आया। वो एकदम मन में विचार करने लगा कि बात क्या है, मामला क्या है, कोई भूत है कि प्रेत है, इस वृक्ष पर क्या है। सोचने लगा, कहा कौन है आप और मुझे रोकने वाले आप? देव। वहाँ पर एक देव था, उसने कहा मैं देव हूँ और मैं इसी वृक्ष पर रहता हूँ। देव, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, जिनकी आयुष खूब लंबी हो, उन वृक्षों पर, पानी पर, पर्वतों पर, ऐसे ऐसे स्थानों पर देवताओं का क्या हो जाता है, वास। तो उन्हें कहा मैं देव हूँ, इस वृक्ष पर रहता हूँ और इस वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ने नहीं। उसने कहा देवता जी, मुझे कोई आपकी यहाँ वृक्ष की डाली काटने का शौक नहीं है। क्या नहीं है? शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरे घर वाले भूखे नहीं रह जाए, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। 3 पैर तक मैं जंगल में घुमा फिरा, मुझे मिली नहीं, इसलिए काट रहा हूँ। बाकी मेरे तो एक प्रकार से प्रतिज्ञा है कि सूखी लकड़ी ही काटने, गीली नहीं काटनी। उसने जो बात कही और देवता ने लगाया अवधि ज्ञान, क्योंकि देवता के पास में ज्ञान कितने होते हैं? बोलो बोल बोकरा, नहीं तो आपने याद नहीं रहला। 100 बार के वेले तो याद नहीं रहला। कितना ज्ञान रहे? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। लिख लो। लेटर पैड कहने वास्ते दिया आपने, लिखो। देवता रे कने ज्ञान कितना? 3। नारकी रे नेरिया कने ज्ञान कितना? 3। देवता कने और नारकी रे नेरिया कने ज्ञान कितना है? 3। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। देवता ने लगाया अवधि ज्ञान और देखा उनकी घर की हालत, तो वही देखा बच्चे और पत्नी और माँ और बाप उनका इंतजार कर रहे हैं, भूख लगी हुई है और उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो देवता को उनकी गरीबी, उनकी सच्चाई और उनकी ईमानदारी पर दया आ गई। और दया आने के बाद में देवता ने कहा भाई मैं तुम्हारी सच्चाई पर बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ,
जो मांगे वही देने के लिए तैयार। क्या कहा? जो मांगे वही देने के लिए तैयार। और आपने, मैं पूछूं, अगर आपने कोई देवता जी आए ने कह दे कि जो मांगे वही देने के लिए तैयार, तो कहीं कहीं मांगो, ये दुनिया मांग ले। हाँ, अगर बिना तेला करिया, बिना मांस खमन करिया, बिना जाप और बिना साधना कोई देवता आने कह दे कि जो मांगे वही देवने वास्ते तैयार हो, बोलिए मेरा वरदान, क्या मांगेंगे? बोलो सा। सोच रहे, सोचो की को नहीं, सोच लो। उसको भी बोला, देवता ने जो मांगे वही देने के लिए तैयार। अब वो सोचने लगा मन में आपकी तरह, क्या मांगू, क्या करूं, क्या मांगू, क्या करूं, सोचने लगा, विचार किया। रहने के लिए झोंपड़ी तो है, साल में एक बार छा लेते हैं तो 12 महीना क्या चल रहा था काम, और पहनने के लिए कपड़े हैं, एक एक दो दो ड्रेस सबके लिए करें तो 12 महीना चल ही जाते हैं। आपकी तरह 100 ड्रेसें रखने का शौक नहीं था उनको। 2 ड्रेस हो जाए तो फटने के बाद में दूसरी 2 ले लेते हैं, ऐसे काम चलता ना। एक आध ड्रेस, 2 ड्रेस ऐसी रखते जो वार त्योहार और शादी ब्याह में पहन लेते। 20-20 बरस तक वही ड्रेस चलती थी। उसने कहा कपड़े हैं और रहने के लिए क्या है, झोंपड़ी। रोज रोज क्या चाहिए? हाँ, रोज तो खाना ही चाहिए, 3 ही टाइम खाना। इना वास्ते क्यों खावनो ही मांगला पता। फिर विचार कियो, देवता ने कहा, देवता जी आप वाकई में हमारे माथे बहुत खुश हो गए। हाँ, बहुत खुश हूँ, तो मैं मांगू जड़े ही दे दे वो खानो? कि हाँ दे दे, मांगू जड़े ही दे दो, जो मांगो वही देने, खाना पीना सोना चांदी जो चाहो वही देने के लिए था। उसने कहा ठीक है, सोच समझ कर कहा। और सर्दी का मौसम था ना, आपने बेंगलोर में सर्दी पड़ी, बार बार बेंगलोर ही सर्दी का ही रही याद रही। मद्रास जावा जिनकी ने याद करा। हाँ, बेंगलोर मौसम ठंडो है, तो ठंडो मौसम। और उन्होंने कहा कि देखो देवता जी, उनको एक चीज़ का बहुत शौक था, एक चीज़ का बहुत शौक था कि आप अगर वाकई में खुश हो तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे रोज दाल ढोकला मिले। कहीं मिले दाल ढोकला बहुत शौक। एकदम सर्दी पड़े और गर्मा गर्म और रबड़ी जैसी दाल और गर्मा गर्म बाप निकलता ढोकला रहे, तो दाल माने ढोकला चूर चूर ने खाई ले, ने माते नाक दे लाल मिर्च, तो फिर ढोकला तो स्वाद का ही रह जाए। क्यों दाल ढोकला? देवता ने कहा तथास्तु। अब घर पर कहा जा, याद करेगा जब भी क्या जाएगा। ढोकला गया, घर पर गया, बहुत खुश होकर के। घर वाले इंतजार कर रहे थे, कहा आज कुछ लाए नहीं, रोज तो पोटला होता था, आज कुछ लाए नहीं। आज तो मैं बहुत कुछ ला दिया। अरे क्या ला दिया? दिख तो नहीं रहा है कि देखने की जरूरत ही नहीं है। अबे तो देखने की जरूरत नहीं है। बड़े खाने वाली थाली लाओ, बाट का लाओ और बड़ा सारा चम्मच लाओ, खुरपा लाओ, जल्दी लाओ। और सबको बिठा दिया चौक में, कहा आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके देवता जी को क्या किया याद, और आँख खोली तो बड़ी सारी हांडी में ढोकला ने बड़ी सारी हांडी में दाल ढोकला देख के ढक्कन खोलिया। आ सुगंध जोरदार, दाल ढोकला में कहीं ऐसा जोरदार सुगंध, मन एकदम राजी रह गयो। और दाल ढोकला थाली में परोसिया और सब जना ने, परिवार वाला ने दाल ढोकला धाप ने खाया और डट कर खाया। आज तो पेट भर करके क्या खा लिया, मन बहुत राजी हुआ। शाम को भूख लगी वापिस और वही दाल ढोकला आई। सुबह प्रभात यारा दाल ढोकला, दूसरे दिन शाम रा भी दाल ढोकला, न परसों भी दाल ढोकला, न पहले दिन शाम रा भी। अब कहीं मामलो बैठ दो, क्या मन में आप क्या सोच रहे हैं, भाई ना क्या सोच रहे हैं? दाल ढोकला, 3 ही टाइम दाल ढोकला, सुबह दिन रात शाम, और रोज दाल ढोकला। 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन रहेगा दाल ढोकला। अब आपने टेंशन, क्योंकि मनुष्य रो स्वभाव है टेंशन करना, वो आगे लारे सोचे को नहीं, सिर्फ टेंशन ही कर जाना है। बहना नहीं भी टेंशन के रोज ढोकला किने भावे, रोज ढोकला नहीं भावे, नहीं भावे, खाना मात्रा नहीं भावे। साधारण मनुष्य के हाथ की एक ही रसोई 2 दिन 3 दिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो देवता भेज है।
कौन भेज रहे हैं? हाँ, देवता का भेजा हुआ प्रसाद। और देवता जानता है कि ये आदमी बहुत भोला है, इसलिए इसने सिर्फ एक ही चीज मांगी, लेकिन देवता ने अनुकंपा करके दिखने में वो दाल ढोकले, लेकिन शतरस के भोजन के स्वाद उसमें डाल देते थे। वो खूब डट डट कर खाते थे। टेंशन मत लेना हो, हाँ टेंशन मत लेना। उनको शतरस के भोजन मिलते थे और शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया। और उस झोंपड़ी के पास में एक बड़े सेठ जी का बंगला, बड़ी हवेली 5-6 खंड की। उन्होंने विचार किया, मैं देख रहा हूँ 10 दिन से यह लकड़हारा काम पर नहीं जा रहा है, लकड़हारा काम पर नहीं जा रहा है, लकड़ियां नहीं ला रहा है, मजदूरी भी नहीं कर रहा है, मिट्टी भी नहीं डाल रहा है, और इनके चेहरे पर थोड़ी चमक आई हुई है और परिवार के सदस्य सभी तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। बात क्या है, मामला क्या है भाई? बुलाए उनको, इधर आ, इधर आ। पूछा क्या बात है, आजकल तुम कमाने जाता नहीं कि कमाने की जरूरत ही नहीं? अरे कमाने की जरूरत नहीं, पेट कैसे भरता? कि वो तो ऊपर वाला भर लेता है। अरे ऊपर वाला कैसे भर लेता है? कि नहीं सेठ जी बहुत बड़ी कृपा, अब कमाने की जरूरत नहीं, पेट तो ऊपर वाला भर लेता है, बस भगवान का भजन करते हैं। अरे ऊपर वाला कैसे भरता है भाई, बता तो सही। अब वो कहा, देखो भाई सेठ जी, आप रहे मेरे पड़ोसी, अब आपसे क्या झूठ बोलना, सच्ची बात कह दी। क्या कर दी? सच्ची बात कह दी कि इस प्रकार से देवता जी क्या भेजते हैं, दाल और ढोकला। सेठ जी ने माथा ठोक लिया, पूरा मूर्ख, एक नंबर का बैल, ऊंट की तरह। मांगा भी क्या? दाल और ढोकला। सोना चांदी नहीं मांग सकता था क्या? हीरे पन्ने नहीं मांग सकता, ये क्या मांगे मूर्ख। सेठ जी ने मन में विचार किया, इसका मतलब फलाने बड़ले के ऊपर कौन है? देवता। इसलिए अब वो लोभ है, वो कहीं है लोभ है, लालच के दो ही ना, लालच भी बोल दो, लोभ और लालच, क्योंकि दाल रहे थे ढोकलो ही ना, लोभ और लालच। सेठ जी ने कहा आई गयो लोभ और लालच, कहा कि अब मुझे मालूम पड़ गया, अब मैं जाऊंगा देवता जी को वहां से वरदान ले लूंगा जल्दी। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 3 बजे उठे, बड़ी सारी निसरनी ले ली, क्योंकि चढ़ना डाल पर, और यूं तो चढ़ नहीं सकते। एक हाथ में निसरनी, एक हाथ में कुलाड़ा। सेठ जी गए निसरनी पर चढ़कर और कुलाड़ा हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के जोर से यूं किया और हाथ थम गए। सेठ जी राजी, देवता जाग गए, देवता जागे। देवता ने कहा, भाई कौन है, क्यों आया? कि मैं आया। क्या करने आया? कि मैं डाल काटने। कि मैं डाल नहीं काटने दूंगा। उन्होंने कहा, मैं काटूंगा। आप क्या करें काटने दूंगा? मैं डाल काटूंगा। कोई तकलीफ है, मुसीबत है? कि मुसीबत में तकलीफ की क्या बात है, मुझे तो डाल काटनी है। देवता ने लगाया अवधि ज्ञान, और घर की क्या देखी स्थिति है, सब देख लिया। सोना चांदी हीरा पन्ना दुकानदारी और भरिया भंडार। फिर का देवता ने, सेठ जी लगाओ ताकत, लगाओ ताकत और काट दो डाल। अब डाल क्या काट? हाथ ही नीचे नहीं आ रहा है, हाथ ही नीचे नहीं आ रहा है। और घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक पैर बीत गई, पूरा शरीर अकड़ गया, सांस फूलने लगा, पसीना होने लगा। समझ गए सेठ जी, देवता कुपित हो गए। देवता क्या हो गए? कुपित हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से नीचे उतरना। लेकिन उतरे कैसे? पाँव चिपक गए, उतर भी नहीं सकते, टेढ़े मेढ़े भी नहीं हो सकते। हाथ जोड़ो ने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूँ और मैं पाँव पड़ता हूँ आपके, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्ति दे दो। कहा नहीं, मुक्ति मिलने वाली नहीं। कि नहीं, मुझे मुक्ति दे दो, मेरी गलती हो गई, मेरा अपराध, मेरे 100 गुना माफ़ कीजिए, और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। देवता के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। देवता ने कहा, तू आंखों में आंसू डाल रहा है, मुझे दया आ रही है, मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे घर के पास में झोंपड़ी में कौन रहता है? लकड़हारा। उसके दाल और ढोकले तो मैं भेजता हूँ। क्या करता हूँ? दाल ढोकले तो मैं भेजता हूँ, लेकिन लुख्य भेजता हूँ। और सेठ जी, पाव घी सुबह भैंस का, न पाव घी सामरा असल भैंस का, वहाँ घर पर पहुँचाने की शर्त मंजूर करो तो मुक्ति। और जिस दिन भी गड़बड़ की, वहीं पर पैर चिपक जाएंगे। यानी खोटा तोल खोटा माप
नहीं करना है, और असल में भेड़ चंबेल भी नहीं करना है। सेठ जी ने मरता क्या नहीं करता, मरता तो सब कुछ स्वीकार करता है। कहा आपकी बात स्वीकार है। देव ने कहा जाओ, उतरे, जल्दी जल्दी आए, दिन उग गया। सेठानी सोचने लगी कहाँ गए, अरे सेठ जी कहाँ गए, और निशानी लेकर के और हाथ में कुल्हाड़ा लेके, वो बोल मत, चुपचाप अंदर जा, चुपचाप अंदर दराजू लेकर के आ, और पाव वो क्या कितने भेजना, पाव शेर का बाट, और फिर एक बर्तन लेके आ। उन्हें कहा हुआ क्या, और घी का, भैंस का घी का बर्तन लेके आ, और पाव भर घी तोल करके। सेठ जी ने सेठानी से कुछ भी नहीं कहा और गए पड़ोस के अंदर, और कहा उस समय ढोकले आए हुए थे, सुबह प्रभात के यानी सिरान पानी में ढोकले आए हुए थे, और ढोकले लेकर के बैठे। उतने में सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी को देखा, अरे सेठ जी आज आप हमारी झोपड़ी में पधारे। कि वो तो कोई बात नहीं भाई, ये घी है भैंस का, सो ढोकला चौपड़ करके, हाँ ढोकले को अच्छी तरह से चौपड़ करके खा लेना। कहा सेठ जी आपकी इतनी बड़ी कृपा कि मेरी नहीं, ऊपर वाले की। ये कृपा किसकी हुई? हाँ, तो ये लेने के क्या पड़ गए, देने पड़ गए। इसलिए कहते हैं ये दौलत साथ में चलने वाली, दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, शोहरत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, शोहरत तुम्हारी रहेगी यहीं पर। नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाता है खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ज्ञानी कहते हैं कि दौलत यही रहेगी, शोहरत यही रहेगी, और खजाना कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो क्यों किसी का दिल दुखा करके अपना खजाना भर रहे हो? लोभ लालच को क्या करो, कम करो। त्याग तो बाद में करना, पहले क्या करो, कम करो। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना चारित्र के माध्यम से कि पवन जी ने अपने मित्र को कहा, इस प्रकार मैंने अंजना को जान लिया है और अंजना के शब्द मेरे कानों में, मेरे हृदय में खटक रहे हैं। पहले से ही जुबान पर तुम बंदिश रख लेना प्यारे। कवि ने कहा कि जबान खोलने के पहले जबान पर क्या रखना, बंदिश रखना। किसी नशे में आकर तुम अंट संट नहीं कह देना, किसी भी प्रकार के नशे में आकर अंट संट नहीं कहना है। और जबर जुबा का जख्म हुआ है, दूधार किसी पर चलती है, जुंजार बड़े बलवीर पुरुष का चीर कलेजा करती है। कि इस जबान में बड़ी धार होती है। क्या होती है? धार होती है, दूधार होती हैं। दो तरह की धार होती हैं, और ये झुंझार से झुंझार बलवान पुरुष के कलेजे को भी चीर लेती हैं। तोप तीर तवंगर तलवार ताजी मार नहीं ऐसी, और नहीं मरम पट्टी हो सकती धार जुबा की ऐसी। के तीर से, तलवार से, तोप से, तवंगर से भी यानी ज़्यादा घाव करती हैं। फिर उनके घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जवान के घाव भरने वाले, हाँ, डैनो खटके पावलो ने गयो सो खटके शैण, वचन खटके बावड़ो हो खटके है ने। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, डैणो खटके पावलो। पावला जितना यानी 4 आना जितना ही किन्हीं का देना हो तो वो भी कलेजे में खटकता रहता है। और गयो खटके शैन, घर का कोई शैन सज्जन प्यारा है वो चला जाता है तो वो भी खटकता है। और वचन खटके बावड़ो, किसी का किया कहा हुआ यानी तीखा वचन खटकता है। नखो खटके है नैन, आंखों में पड़ा हुआ फूस वो भी आंखों में खटकता है। बस बात तो यही थी।
बस बात यही थी यहाँ पर पीपर, इसमें फर्क था बहुत बड़ा, पर इसमें फर्क था बहुत बड़ा। कहा कुंवरी ने और ढंग से, कुंवर साहब ने और मढ़ा। बस बात तो वचन के बारे में कवियों ने, ज्ञानियों ने कही वही है, लेकिन यहाँ पर जो बात सुनकर पवन जी के मन में जो गुस्सा आया है उसमें थोड़ा फर्क है। कुंवरी ने, अंजना ने जो बात कही वो और ढंग की बात थी और कंवर साहब ने इनका अर्थ और ही निकाल दिया। बिना सोचे समझे नाराज हो गए, और बिना सोचे जो व्यक्ति नाराज होकर के अगर कुछ गलत कर पाते हैं, कर देते हैं, तो फिर पीछे पछताते हैं। बाद में क्या करते हैं? पश्चाताप और दुख पाते हैं, घबराते हैं और अपनी इज्जत उड़ाते हैं। फिर बाद में उनको दुख भी होता है, घबराहट भी होती है और अपनी इज्जत भी गंवा देते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो होनहार को जो मंजूर होता है वही। होनहार के जोग से बदला पवन कुमार, सज्जन को ऐसे कहे मैं नहीं परणू नार। अपने मित्र को कह दिया क्योंकि दिमाग पलट गया, मैं इनका नाम ही सुनना नहीं चाहता हूँ, तो शादी करनी तो बात क्या रही दूर, मैं शादी नहीं करूं। माने खोटी लागे जी, माने खोटी लागे जी। अरे ऐसी कन्या सो शादी करता भूंडी लागे जी। अरे रोटी खावे मोटी करी, गुण बीरारा गावे, पर पुरसारी करे प्रशंसा, फिर किम सती कहावे, मान खोटी लागे जी के, मान खोटी लागे जी। अरे बढ़ती भेड़ घर कुण गाले, कुण नौत दरिद्र बुलावे, प्रथम ग्रास में आवे मक्षिका, फिर किम भोजन भावे, मान खोटी लागे जी। लागे। पवन जी ने कहा मुझे बहुत खराब लग रहा है और मुझे बिल्कुल भी शादी करने की इच्छा नहीं है। ऐसी कन्या से शादी करने से तो अच्छा लगने वाला नहीं, बूंदी लगे। लोग कहेंगे कि ऐसी कन्या से शादी की, क्या लड़के में कोई कमी थी क्या, ये बात कहेंगे। और रोटी खावे मोटी कह रही, रोटी तो किसकी खावे, बोलो भाई बोलो। रोटी खावे मोटी कह रही ने, गुण बीरारा खावे। रोटी तो अपने घर के पति के कमाई की खाती है, न गुण किसके गाती हैं, मारो भाई यूं, मारो भाई यूं, मारो भाई यूं, ने रोटी की नहीं खावे। हाँ, पति के घर की रोटी है, न गुण बीरारा खावे, पर पुरुषारी करे प्रशंसा, आकिम सती कहावे। तो पराये पुरुष की क्या कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं, ये सती होने वाली नहीं। और ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूँ कि बढ़ती भेड़ घरे कौन गाले। जलती हुई भेड़ को कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं स्थान देता है, और कौन न्योत दरिद्र बुलावे, दरिद्र को घर में न्योता कौन देता है। और प्रथम ग्रास भोजन करने बैठे, पहले कौवे में ही अगर मक्षिका आ जाए तो वो भोजन अच्छा लगने वाला